हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं विस्थापन और चाल से रिलेटेड जितने सारे न्यूमेरिकल्स है, अर्थात जितने सारे आंकिक प्रश्न हैं। दोस्तों, उन सब प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट करने की बात बिल्कुल है नहीं, लेकिन बच्चों थोड़ा चश्मा जरूर लगा लीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है कि एक किसान 10 मीटर की एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत। अब भैया वर्गाकार खेत किसको बोलते हैं? यानी जिस खेत वर्ग, सबसे पहले समझ लीजिए वर्गाकार खेत की ही बात हो रही है। तो वर्ग हम लोग किसको कहते हैं भाई? जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण भी परस्पर बराबर हो, यानी दो गो विकर्ण होगा। अब कैसे, यहां पे आइए छाप के देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। कहता भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। एक चक्कर कितना टाइम में लगा लेता है दोस्तों? 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? सबसे पहले आप एक वर्गाकार खेत बनाइए। चलिए यहां पे बनाते हैं, इधर जगह थोड़ा रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने एक वर्गाकार खेत बना लिया। वर्गाकार खेत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसके चारों भुजाएं मतलब क्या? एगो ये भुजा, दूसरा ये भुजा और तीसरा ये भुजा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भुजा है। ये चारों भुजाएं क्या होगा? बराबर होगा। और जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होते हैं उसको वर्ग कहते हैं। लेकिन क्या वर्ग इतना में ही क्लियर? तो नहीं। और एक बात सबसे पहले लिख लो, ये 10 मीटर है। तो जब चारों वर्गाकार खेत है तो चारों भुजाएं कितना करके हो जाएगा? 10 मीटर करके। चलो बहुत बढ़िया बात, 10 मीटर करके हो गया दोस्तों। अब क्या कहता है? इसका विकर्ण। तो ये कोना से ये कोना जो मिलेगा उसको विकर्ण कहेंगे। इस कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, ऐसे करके खींच दो, ये विकर्ण हो गया। क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो यहां कह रहा 40 सेकेंड में। तो सबसे पहले यहां टाइम जो दिया गया है दोस्तों, टाइम दिया है 2 मिनट, कितना? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो आप एक काम करिए, सेकेंड में है तो इस मिनट को भी आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 2 गुना 60 और इसको जोड़ दीजिए प्लस 20, कितना सेकेंड हो जाएगा दोस्तों? 6 दूनी 12, 140, यानी 6 दूनी 12, 120 और यहाँ 20, कितना? 140 सेकेंड, ठीक है। अब आइए देखते 140 सेकेंड में कितना बार घूमता है, कितना बार चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर की संख्या अगर आप निकालोगे, चक्कर की संख्या यदि निकालोगे दोस्तों, तो यहां 40 से भाग दे दो, 140 को 40 से भाग दे दो, ये 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 7 बार में, यानी 3.5 आया। कितना? 3 पॉइंट इतना, यानी 3.5 चक्कर लगाएगा। तो कह रहा है कि 3.5 चक्कर लगाने में उसका विस्थापन कितना होगा। आओ देख लेते हैं। यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, फिर यहां आ गया। देखिए 0 से स्टार्टिंग किया था और पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 40 सेकेंड लग गया, ध्यान दीजिए। तो फिर से ये कितना हो गया? 0, विस्थापन 0। फिर अब दूसरा 3.5 चक्कर लगाएगा, दूसरा चक्कर फिर लगा रहा है, ये 0 से स्टार्टिंग ऐसे करके गया, दूसरा चक्कर फिर यहां आया। तो 0 से स्टार्ट किया था, 0 पर ही आ गया। और जहां से स्टार्ट करता है वहीं पे यदि आ जाए तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि नहीं पता है दोस्तों तो इस विस्थापन का स्पेशल वीडियो बनाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए दूसरा चक्कर में भी हम लोगों का विस्थापन कितना हो गया भैया? 0 हो गया। अब तीसरा बार घुमा रहे हैं तो तीसरा चक्कर में भी विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि घूर फिर के वहीं आ जा रहा।
अब बचा आधा चक्कर, तो आधा चक्कर यहां से यहां तक आएगा, मतलब ये हो गया आधा चक्कर। तो आधा चक्कर बोल सर क्या करेंगे, 10 मीटर और 10 मीटर जोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, विस्थापन जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। तो विस्थापन यहां से यहां तक, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालना है। कौन सा? ये डिस्टेंस। और आपको पता है कि समकोण सॉरी वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री करके होता है। कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री करके होता है। कितना करके होता है दोस्तों? प्रत्येक कोण 90 डिग्री करके होता है। तो ये जो डिस्टेंस हमको निकालने बोल रहा है, यानी विस्थापन का परिमाण की बात करें तो विस्थापन की परिमाण मेरा क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? AC। अगर AC निकल गया तो मेरा विस्थापन निकल जाएगा। तो कैसे निकालें? अब आप चलिए इस त्रिभुज में चलिए ABC में। तो ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ये फिजिक्स है भैया, एकदम मैथ का दूसरा रूप है ये। अब हम लोग देखते हैं, समकोण त्रिभुज ले लिए, तो ये क्या हुआ? कर्ण हुआ। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार, अरे यार क्या हो जाएगा? आधार आपका क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? A B से C, यानी BC का स्क्वायर। तो अब कहोगे सर ये चीज कहां से आता है? तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों। तो यहां पे आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हमको AC चाहिए और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रूट। AC बराबर हो गया अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हो गया दोस्तों? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, AC निकाल लीजिए। तो 10 का स्क्वायर 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। BC अगर देखें तो BC भी मेरा 10 है, यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, एकदम आसानी से बन रहा है। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पावर, इसको मतलब उसी संख्या से एक बार फिर गुना कर देना है। 10 गुना 10, 10 दशम कितना हो गया? 100। फिर 10 दशम 100। तो 10 और 10 100 और 100 कितना हो गया? 200। ठीक है भाई। अब यहाँ 200 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करो भैया, ये 2 अलग कर दो और 100 अलग कर दो, 200 हो गया। अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। और √2 का कितना होता है भाई? √2 का होता है 1.414। ठीक है, √2 का क्या होता है? 1.414। अब 10 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? एगो पॉइंट इधर आ गया, 10 से गुना किया 14.14 मीटर। ये आपका क्या है? ये आपका दोस्तों विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। विस्थापन AC ही ना था। क्लियर हो गया? तो यहां पे लिख सकते हैं अतः विस्थापन कितना निकला? 14.14 मीटर। ये विस्थापन हो गया। तो देखिए इतना आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस भी दूगो है। पहला देखिए, पहला डिस्टेंस यानी दूरी जो है D1, दूगो है ना, इसलिए D1 D2 मान लेते हैं। तो D1 डिस्टेंस को हम लोग D1 से डिनोटेट करते, तो D1 कितना हो गया? 16 मीटर। अगर भाई अगर देखेंगे तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? इसमें टाइम 4 सेकंड, यानी T1 की बात करूं तो 4 सेकंड। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं भाई, D2 की बात करें तो D2 मेरा कितना आ रहा है? 16 मीटर। और T2 की बात करूं तो T2 हम लोगों का 2 सेकेंड हो रहा है। तो टोटल समय, टोटल डिस्टेंस क्या? कुल दूरी। अगर कुल दूरी को हम लोग D मान लें तो क्या प्रॉब्लम है? D इज इक्वल टू D1 प्लस D2।
D1 प्लस D2, यानी आप D1 ऐड कर दो, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 मीटर हो गया। और अगर कुल समय मान लू तो कुल समय को T मान लू तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। अब T1 कितना है, 4 सेकेंड, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 सेकेंड। तो अब भैया हमको निकालने बोला है औसत चाल, क्या, औसत चाल। और औसत चाल को हम लोग दोस्तों VAV से डिनोटेट करते हैं, ये निकालने बोला है। तो यहां पे हम लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो में पढ़े हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस 32 और टोटल टाइम कितना 6। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करो तो कितना निकल जाएगा, 6 पंचे 30, बच गया 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी और सॉरी औसत चाल, और औसत चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब और सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं कंप्लीट, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 5 मिनट समय लगता है। तो दोस्तों इसमें समय पहले हम लोग लिख लेते हैं, समय यानी टी, समय कितना दिया हुआ है भाइयों, 5 मिनट। यहां सबसे पहला बात समझिए, ये मिनट जो दिया गया है ये किसमें होगा, सबसे पहली बात तो मिनट SI मात्रक नहीं होता है, SI मात्रक में कन्वर्ट करना है, और SI मात्रक आपका सेकेंड होता है, कि क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। और ऐसे नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे भी देखिए सेकेंड में दिया है, तो इसको किस में चेंज करना है, सेकेंड में। तो आप बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, यानी 5 गुना 60 बराबर 6 पंचे 30, यानी 300 सेकेंड हो गया। कितना हो गया भाई, 300 सेकेंड। चलो मिनट समय लगता है। अब पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से एक सिग्नल से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगा। दोस्तों अंतरिक्ष यान की दूरी निकालने बोल रहा है, यानी क्या निकालने बोल रहा है, दूरी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि समय दिया है, डी दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या चाहिए, चाल चाहिए। क्या, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। तो यहां हम लोगों के पास तो चाल है नहीं, यानी भी है नहीं, तो भी आपको यहां दिया गया। देखिए सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी मिल गया। अब हम लोगों को दूरी निकालना है ना। अब क्या करना है, दूरी निकालना है, और दूरी बराबर क्या होता है भैया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी वैल्यू स्पीड इनटू टाइम। अब बोलिए आपका स्पीड कितना है, स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टाइम कितना है 300। दोस्तों अब यहां थोड़ा समझिए, यहां 3 हुआ, यहां 10 टू द पावर 8 हुआ। 300 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 100, और 100 जो होता है भाई 100 को हम लोग 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक में कितना जीरो है, 2 गो जीरो है, इसलिए वही जीरो को यहां दिखा देते हैं। तो यहां मान के चलिए 2 गो जीरो, और यहां 8 गो जीरो, कितना 8 गो जीरो। तो दोस्तों जब बेस एक ही रहे, बेस एक ही रहे तो गुना में पावर का जोड़ होता है, यानी 8 और 2 कितना हो गया 10, यहां हो गया 10 टू द पावर 10, और ये हो गया 3 तिया 9 मीटर। क्या हो गया, मीटर में। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 3 गो जीरो हटा दीजिए,
किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों का डिस्टेंस क्या निकल गया भैया, डिस्टेंस हम लोगों का ये निकल गया। अब हम लोग आइए, एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ जैसा है, पर आइए इसको एकदम इजीली समझते हैं भाई लोग। इतना इजीली समझेंगे कि आप कहोगे हाँ सर बहुत इजी लगा। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर तो हमने बताया हुआ था इसके गति का लेक्चर नंबर 2 में। ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मापता है। तो कह रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, मतलब पहले से ही 2000 किलोमीटर चला हुआ है। अब कह रहा प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, मतलब पहले चला हुआ था लेकिन हम कितना चले, 2400 किलोमीटर अब दिखा रहा है, तो इसका मतलब हम 400 किलोमीटर चले, क्योंकि 2000 किलोमीटर तो पहले चल चुका था। लेकिन हमारे पास जब वो गाड़ी आई तो हमने देखा कि ये 2000 किलोमीटर चला हुआ है, अब यहां से हमको चलना है, तो वहां से हमने 400 किलोमीटर चला, तब जाके हो गया ओडोमीटर कितना दिखाने लगा, 2400, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे, 2400 में से, चलिए सॉल्व करते हैं, 2400 में से 2000 घटा देंगे, क्योंकि 2000 हम नहीं चले हैं, 2000 ऑलरेडी चला हुआ था, तो यहां आ गया 400 किलोमीटर। कितना हो गया दोस्तों, 400 किलोमीटर हो गया। अब कहता है यदि इस यात्रा में 8 घंटा समय लगता है, टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटा, ठीक है, समय लगता है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लेते हैं, उसके बाद उसी को कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। तो आइए पहले हमको औसत चाल निकालना है भाई, क्या, औसत चाल, औसत चाल, ठीक है, यानी VAV इज इक्वल टू वाट। तो ए नंबर हम लोग निकाल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बोलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यानी औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप बताओ भाई, कुल दूरी अगर देखें तो 400 और कुल समय देखूं तो 8, तो कितना बार में 8 पंचे 40, यानी अगर देखूं तो 50, कितना, एवरेज वेलोसिटी जो मेरा आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा बना, निकल गया। अब हम लोग देखते हैं बी नंबर, इसी को क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है दोस्तों। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा हम निकाले हैं, ये बटे में है ना, इसको बटे में लिख दो ताकि अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब देखो भाई 50, अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, 1000, तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 3600, यानी 1 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब चलो कैंसिल आउट करो, एगो जीरो एगो जीरो, एगो जीरो एगो जीरो, दो को खत्म हो गया। अब ये कट गया 5, ये कट गया 3, यानी 50 को गुना 5 बार में करना, 5 5 25, 250 बट्टे, सॉरी और कटेगा, रुकिए अभी नहीं, और कटेगा, ये कट गया आपका 3, ये कट गया 25, तो 25 पंचे 125, 125 बटे 3 तिया 9। अब भाग देते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो कितना, 9 एकम 9, बच गया कितना 3, 9 तिया 27, 9 चरे 36, यानी 3 बार जाएगा, ठीक है। देख लो ना यहाँ पे 125 को भाग करना है 9 से, 9 एकम 9, 3 बचा 5, 5 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा यहाँ बाबू, एक ले लिए तो हो गया 15, 15 में 7 गया तो आपका बच जाएगा 8, 1 0 आ जाएगा। कितना बार पॉइंट ले लेते हैं, तो कितना, 9 8 72, फिर आ गया आपका
8, फिर 9 8 72, वही चीज आते रहेगा, मतलब आएगा 13.89 इतना मीटर पर सेकेंड। ये जो निकला हम लोगों का मीटर पर सेकेंड में निकला, और ये जो निकला था किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप इतना इजीली इसको कर सकते हैं भाइयों। तो चलिए, इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं या अगर इसका नोट्स नहीं किए हैं तो चलिए दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए।